नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आइए एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराई में उतरते हैं जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के सांस्कृतिक ताने बाने को गढ़ा है। मेरा मतलब है, यह सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी कोई पुरानी किताब नहीं है। ये महाकाव्य अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके आदर्शों और उनकी चेतना में पूरी तरह से रचा बसा है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी पुरानी गाथा आज भी इतनी जीवंत कैसे हैं? सच में ये एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल है कि कोई भी कहानी 2500 साल तक कैसे टिक सकती है। दुनिया में अनगिनत प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं ना, लेकिन बहुत कम ही ऐसे हैं जिनका असर आज भी इतना गहरा है। ये सोचने वाली बात है कि सदियों पहले रचा गया कोई ग्रंथ समय, भूगोल और यहाँ तक कि अलग-अलग धर्मों की सीमाओं को भी कैसे पार कर सकता है। मतलब ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, इसके इतने लंबे समय तक टिके रहने का एक बहुत बड़ा कारण इसका विशाल आकार भी है। जरा इस नंबर पे गौर करें। महर्षि वाल्मीकि के मूल ग्रंथ में पूरे 24,000 श्लोक हैं और हर श्लोक 2 पंक्तियों का है। विश्व साहित्य के सबसे बड़े प्राचीन महाकाव्यों में से एक होने के नाते ये केवल एक कहानी भर नहीं है। ये इतिहास की शैली में लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है जिसमें जीवन के आदर्शों और मानवीय लक्ष्यों की बहुत ही गहरी शिक्षाएं छिपी हैं। तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारी आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले महाकाव्य की उत्पत्ति, फिर इसकी 7 पवित्र पुस्तकें, उसके बाद राम की मुख्य कथा, फिर इसके बेहद दिलचस्प विविध क्षेत्रीय संस्करण और अंत में इसकी वैश्विक सांस्कृतिक विरासत। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, महाकाव्य की उत्पत्ति और इसकी प्राचीन जड़ों की खोज। रामायण शब्द मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है। राम, जिसका अर्थ है आनंददायक या सुंदर, और अयन यानी यात्रा। तो अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो ये राम की यात्रा है। अब अगर इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो विद्वानों का मानना है कि इसके सबसे पुराने हिस्से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रचे गए थे। इसका जो मुख्य कथा भाग है वो 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच स्थापित हुआ था। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म का कोई जिक्र नहीं है, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इसके बाद 3री शताब्दी ईस्वी तक इसमें कई नए हिस्से और अंतिम चरण जुड़ते चले गए। मतलब ये ग्रंथ कई सदियों में जाके अपना आज का आकार ले पाया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 7 पवित्र पुस्तकें और महाकाव्य की संरचना। अब इतने विशाल ग्रंथ को व्यवस्थित करना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसलिए वाल्मीकि जी ने इसे 7 अलग-अलग खंडों में बांट दिया, जिन्हें कांड कहा जाता है। इसमें लगभग 500 अध्याय शामिल हैं। ये 7 कांड कहानी को एक बहुत ही बेहतरीन और तार्किक प्रवाह देते हैं। बाल कांड में राम के बचपन की झलक मिलती है, तो वहीं अयोध्या कांड में उनके वनवास का अचानक से आया मोड़ है। फिर अरण्य कांड उनके वन के जीवन को दिखाता है, और उसके ठीक बाद किष्किंधा कांड में वानरों के साथ एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बनता है। सुंदर कांड तो पूरी तरह से हनुमान जी की वीरता और उनके अदम्य साहस को समर्पित है। इसके बाद आता है युद्ध कांड, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम होता है, और अंत में उत्तर कांड एक उपसंहार की तरह राम के शासन की कथा को समेटता है। अब आते हैं भाग 3 पर, राम की कथा, जो कि इसकी मुख्य कहानी है। ये पूरा महाकाव्य कौशल राज्य की भव्य राजधानी अयोध्या से शुरू होता है। राम का जन्म, सीता जी के साथ उनका विवाह और फिर रानी कैकेयी के उस एक वरदान की वजह से कहानी में आया जबरदस्त मोड़, जहां राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ता है। यहीं से ये कथा अपना असली आकार लेना शुरू करती है, और वनवास के दौरान ही असली संघर्ष शुरू होता है। यही एंट्री होती है शक्तिशाली राक्षस राजा रावण की, जो लंका का शासक था। वो एक बहुत ही चालाक छल रचता है। एक सुनहरे हिरण के बहाने वो राम को दूर भेज देता है और साधु का वेश धरकर सीता जी का हरण कर लेता है। इस दौरान वृद्ध गिद्ध जटायु उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सच में ये वो घटना है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख देती है। सीता जी की खोज में राम किष्किंधा पहुंचते हैं, और यहाँ वनवासी वानरों के साथ उनका एक ऐसा गठबंधन होता है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करके समुद्र लांघते हैं और लंका में सीता जी का पता लगाते हैं। इसके बाद पूरी वानर सेना मिलकर राम सेतु का निर्माण करती है। सोचिए, यह अब केवल एक यात्रा नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक भयंकर महासंग्राम बन चुका था, जिसका अंत रावण के वध और धर्म की पुनर्स्थापना के साथ होता है।
अब रुकिए, क्योंकि यहाँ से हम भाग 4 पर जा रहे हैं, विविध क्षेत्रीय संस्करण। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कहानी कैसे बदलती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे आकर्षक हिस्सा शायद यही है कि ये कहानी कभी एक ही रूप में बंध ही नहीं रही। समय के साथ और मौखिक परंपराओं के जरिए पूरे एशिया में इसके कई अलग अलग रूप सामने आए हैं। उदाहरण के लिए विमल सूरी द्वारा रचे गए जैन संस्करण पौमचर्यु को ही ले लीजिए। इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला बदलाव है। जहां हिंदू वाल्मीकि रामायण में राम रावण का वध करते हैं, वहीं जैन धर्म के संस्करण में राम पूरी तरह से अहिंसा का पालन करते हैं। वो किसी की जान नहीं लेते। तो फिर रावण को कौन मारता है? जी हां, ये कार्य लक्ष्मण द्वारा किया जाता है और बाद में राम जैन मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये बदलाव कहानी के मूल ढांचे को तो वही रखता है, लेकिन उसे एक पूरी तरह से नई दार्शनिक दृष्टि दे देता है। कुछ ऐसा ही गहरा और शांतिपूर्ण बदलाव हमें बौद्ध परंपरा में भी देखने को मिलता है। बौद्ध दशरथ जातक कथा में कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें राजा दशरथ अपनी सौतेली मां से बच्चों को बचाने के लिए खुद राम, लक्ष्मण और सीता को 12 साल के लिए हिमालय भेज देते हैं। जरा सोचिए, इस संस्करण में रावण का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सीता का कोई हरण नहीं होता और कोई युद्ध भी नहीं लड़ा जाता। ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण वनवास की कथा है जो बुद्ध की शिक्षाओं के बिल्कुल अनुकूल है। और बात सिर्फ धर्मों तक सीमित नहीं है। भौगोलिक सीमाओं को पार करके जब ये महाकाव्य दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचा, तो इसने वहां का बिल्कुल ही स्थानीय रंग रूप अपना लिया। थाईलैंड के रामकियन में हनुमान की भूमिका एकदम अलग और कहीं अधिक विस्तृत है। इंडोनेशिया के काकाविन रामायण में तो जावानी संस्कृति के संरक्षक देवता सेमर भी कहानी में जुड़ जाते हैं। और फिलीपींस में वहां यह महारादिया लवाणा के नाम से एक स्वदेशी मरानाओ महाकाव्य बन जाता है, जिसमें एक अमर वानर राजा की बहुत ही अनोखी कथा है। सच में ये सांस्कृतिक विविधता अद्भुत है। आइए अब अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर चलते हैं, वैश्विक सांस्कृतिक विरासत और इसका आज का जीवंत प्रभाव। ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज भी हमारे बीच पूरी तरह से जीवित है। इसका सबसे बड़ा और खूबसूरत उदाहरण तो दीपावली ही है। ये त्योहार राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाकर शुरू हुआ था और आज ये दुनिया भर में प्रकाश के सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस महाकाव्य ने समाज को एक बहुत ही मजबूत नैतिक ढांचा दिया है। राम राज्य का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसा आदर्श राज्य जहां का शासन पूरी तरह से सद्गुण, न्याय और ईमानदारी पर टिका हो। एक लीडर कैसा होना चाहिए और समाज का ढांचा कितना न्यायपूर्ण हो सकता है, इसका ये पैमाना आज के इस आधुनिक युग को भी बहुत गहराई से प्रेरित करता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार आता है। रामायण ने खुद को 2500 वर्षों तक हर युग, हर समाज और संस्कृति के अनुकूल ढाला है। यह कभी स्थिर होकर नहीं रुकी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे जैसे हमारी संस्कृतियां और समाज इतनी तेजी से बदल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां राम की इस यात्रा को कैसे समझेंगी? वो इसे क्या नया रूप देंगी? यह एक ऐसा सवाल है जो इस महाकाव्य की अनंत संभावनाओं को हमेशा के लिए खुला छोड़ देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।